वन्दितु सौसिद्धे धूमचलमणो अमङ्गलिं पते कोचामि समयपाहुड मिनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय समय साजी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर चर्चा चल रही। मोक्ष अधिकार में आचार्य देव जो प्रकरण उठा रहे हैं कि आज तक जितने जीवों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, आप कह रहे द्विधाकरण करने से हुआ है, आत्मा का और बंध का। तो वह द्विधाकरण करने का साधन क्या है, करण क्या है? मतलब कितने सिद्ध हुए? 6 माह 8 समय में 608 जीव सिद्ध हुए। मतलब उसके पूर्व केवल ज्ञान प्राप्त किया ही होगा। तो केवल ज्ञान प्राप्त किया तब भाव मुक्त हुए और चारागाति कर्म का अभाव करके द्रव्य मुक्त हो गए। तो ऐसा द्रव्य और भाव मुक्तता उन्होंने कौन से साधन से प्रकट किया? हमें आप वो साधन बताओ, हम भी उसको दुनिया में कहीं मिलता होगा तो उसे खरीद लेंगे या उसे प्राप्त करेंगे, उसका प्रयास करेंगे। तो वो कह रहे हैं दुनिया में बाहर तो कहीं मिलेगा नहीं, ये साधन ये करण स्वयं में ही, और स्वयं में भी ऐसा गजब साधन है कि इसके अलावा और कोई दूसरा साधन ही नहीं। तो साहब कौन सा? ऐसे तो आत्मा में अनंत करण है। करण मतलब अस्तित्व रखने के लिए अस्तित्व की पर्याय भी अस्तित्व का गुण भी है, वस्तुत्व रखने के लिए वस्तुत्व की पर्याय भी वस्तुत्व का गुण भी है। ऐसी द्रव्यत्व आदि आदि अनंत है। बट इन सब से भी काम नहीं होगा। बोले किससे काम होगा? तो बोलते हैं प्रज्ञा, ज्ञान। ज्ञान से ही मात्र हुआ है। आज तक अनंतों ने यही साधन यूज किया और भविष्य में भी अनंतों को यही साधन यूज करना पड़ेगा। जब जब होगा तब तब एक ही साधन है, अन्य ऑप्शन नहीं। अच्छा वो साधन भी स्वयं का, पर का नहीं, शास्त्र के ज्ञान वाला भी नहीं चाहिए, ज्ञान के ज्ञान वाला चाहिए। ज्ञान के ज्ञान वाला मतलब या पहला ज्ञान मतलब आत्मा और दूसरा ज्ञान मतलब पर्याय। तो आत्मा के ज्ञान वाला साधन ही चलेगा। यहाँ शास्त्र के ज्ञान वाला 11 अंग वाला भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा लौकिक का ज्ञान वो भी काम में नहीं आएगा। यहाँ पे पुण्य अनुष्ठानों का ज्ञान भी काम में नहीं आएगा। यहाँ एकमात्र ज्ञान का ज्ञान ही काम में आएगा। ज्ञान का ज्ञान कब होगा? जब ज्ञान और बंध का अलग अलग ज्ञान होगा, कब होगा? तभी उसको कहा जाएगा यथार्थ ज्ञानवान। तो अन्य और कोई साधन नहीं। मतलब मेन पॉइंट पे आके खड़े हो गए कि मोक्ष प्राप्त करना है तो तुम ज्ञान साधन को देखो। कल किसने किसने होमवर्क का प्रयास किया? होमवर्क अपना क्या था ये तो कोई बता पाए? होमवर्क क्या था? हाँ मतलब 24 घंटे में, या कल सुबह कहा था तो हमने ज्ञानकरण को, प्रज्ञा छैनी को, प्रज्ञा भगवती प्रज्ञा को कितना यूज किया। क्या ही होगा, कहने में शर्मा रहे होंगे, बट कहने की बात इतनी है प्रज्ञा छैनी से काम होगा। ज्ञान चक्षु में पूरा साफ साफ नजर में आता है। अस्तित्व में भी वस्तुत्व में श्रद्धा चारित्र में झलकता ही नहीं। झलकने का एक मत, दर्शन भी काम का नहीं। दर्शन सामान्य झलका था, सामान्य से हमारा क्या काम होगा? हमारा काम विशेष, विशेष में भी स्वविशेष और पर विशेष दोनों साथ में झलकने चाहिए। मतलब ये जैसे लाइट का प्रकाश है, ये स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है और माइक को भी प्रकाशित। माइक मतलब यहाँ जितने सब मैं माइक का उदाहरण ले रहा हूँ, तो ये सा उदाहरण ही वो अभी अमृत चंद्र देव लेने वाले टीका में ऐसे ये ज्ञान का है। ये ज्ञान राग को भी झलकाएगा और ज्ञान को भी झलकाएगा।
एक्चुअली ज्ञान में जो राग झलका है वो ज्ञानी, बस वो बाहर में जो राग है उसके जैसा झलका है, इसलिए उसको राग कहा जाता है, बाकी है वो ज्ञान की परिणति। तो हमने 534 नंबर पेज के ऊपर टीका का पहले पैराग्राफ पढ़ तो लिया था, एक बार देखते हैं क्योंकि कल 2-3 लाइन सरसरी नजर से देखी थी। आत्मा और बंध के विधा करने रूप, दो करने रूप कार्य में कर्ता। अभी कोई नया नया जीव होगा, वो पूछेगा साहब ये आत्मा और बंध को द्विधा क्यों करना, तो कहते हैं आत्मा और बंध को द्विधा करने की आवश्यकता क्या है, पूर्व की गाथा में देख, उसके बिना मोक्ष होगा नहीं। तो मोक्ष, अब मोक्ष क्यों चाहिए, तो फिर वापस वो टोडरमल साहब का प्रकरण पढ़ लेना, मोक्ष से ही सुख की प्राप्ति होती है। अब सुख क्यों चाहिए, ये स्वभाव ही ऐसा, जीव का ढलान सुख तरफ ही होता है, दुख उसको अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए हमें थोड़ा भी दुख आ जाए, थोड़ी भी प्रतिकूलता है, हम उपाय ढूंढते इससे हम परे कैसे हो। सहज में हो जाता है, करना कुछ नहीं पड़ता, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ने दो, इमीडिएटली वापस अभी कूलर लगाना ही पड़ेगा, उपाय चालू करना ही पड़ता। क्या करना चाहिए उसकी चर्चा नहीं चल रही, सामान्य स्वभाव की बात कर रहे हैं। वहां सोचना नहीं पड़ता कि साहब ये क्यों गोरख धंधे कर रहे हैं, भैया गर्मी कितनी बढ़ गई 3 दिन से। जैसे कोई सिचुएशन खड़ी होगी उपाय ढूंढेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हाँ, तो अपना प्रकरण क्या चल रहा था, तो सुख उसका स्वभाव है, जैसा पानी का स्वभाव शीतलता तरफ ढलना है, जीव का स्वभाव दुख तरफ नहीं, ये बात जुदा है। अज्ञान अवस्था में वो उपाय करते करते दुख ओढ़ लेता है, ये बात जुदा, क्योंकि उसको यथार्थ सुख पता नहीं, कहाँ है कैसे प्राप्त करना, ये अज्ञान अवस्था में पता नहीं। बाकी उसका भाव तो यही होता है मैं सुखी हो जाऊं। अब सुखी होने के नाम पे वो ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो उपाय गलत कर रहा है। बाकी अभिप्राय में पड़ा है सुखी ही होना और कुछ भी नहीं। तो प्रकरण क्या चल रहा था, सुखी होना है तो मोक्ष जाना पड़ेगा, क्यों मोक्ष से सुख की प्राप्ति, प्रकरण देख लेना। अब मोक्ष क्यों, मोक्ष चलो सुखी होने के लिए करना है, तो मोक्ष कैसे होगा, तो कर्म का बंध नाश करके होगा। तो कर्म का नाश कैसे होगा, तो बंध और आत्मा इनको जानकर द्विधाकरण करेंगे। तो द्विधाकरण करेंगे, यहाँ तक आ गए तो बोलते द्विधाकरण करने के लिए साधन क्या है। तो अभी उस गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। आत्मा और बंध के द्विधाकरण रूप कार्य में कर्ता, जो आत्मा, पूरा आत्मा को कर्ता कह दिया है और होना भी ऐसा ही चाहिए। क्यों, क्योंकि ये द्विधाकरण करते वक्त ज्ञान की पर्याय का, कल मैंने कहा था आधार आत्मा ही, तो हम ऐसा नहीं कह सकते सब पर्याय को आप करो। हम जैसे शादी ब्याह में बुलाते हैं तो कोई ऐसा नहीं लिखते कि अमुक अमुक, तो वो पूरे परिवार को दे देते, उसमें सब आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ज्ञान की पर्याय को भले ही कहा जाएगा पर पूरे आत्मा ही करता है उसका आधार। तो कर्ता जो आत्मा, उसके करण संबंधी, साधन संबंधी मीमांसा, गहरी विचारना। गहरी मतलब समुद्र 10,000 फीट खाली एक खोल है तो 10,000 फीट जाके करना पड़ेगा खोल, इतना डीप करना पड़ेगा, इतना सूक्ष्म करना पड़ेगा, विस्तार से चिंतन करना पड़ेगा, विचारना, क्योंकि उसके बिना रत्न मिलेगा नहीं। जैसे समुद्र के रत्नों को प्राप्त करने के लिए 10,000 फीट 5,000 फीट जितना भी होगा नीचे तय तक जाना पड़ेगा, ऐसी ही ये मीमांसा गहरी करनी पड़ेगी, ऊपरी ऊपरी काम नहीं चलेगा। ये मीमांसा करने पर निश्चय जब यथार्थ मीमांसा हो जाएगी, गहरी विचारना होगी तो कंक्लूजन आएगा, निश्चय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, ख्याल में आ जाएगा। क्या ख्याल में आएगा कि अपने से भिन्न करण का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही, ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है।
तो करण कौन है? भगवती प्रज्ञा। मतलब आप समझिए, जैसे गौतम गंधर्व इंद्रभूति जब 500 शिष्यों के साथ थे तब अज्ञान अवस्था में थे, उनको तो बेसिक क्वेश्चन भी आने आ रहे थे, प्रयोजन भूत वाले। और जैसे ही वो मान स्तंभ के वहां आए, जिस काल में उनको सम्यक दर्शन हुआ होगा, सम्यक दर्शन होने के पहले वो कर्ता किसको मानते थे और सम्यक दर्शन होने के बाद में कर्ता किसको माने। उनको सम्यक दर्शन हो गया, मुनि बना ले लिया और 4 ज्ञान के धनी हो गए और 12 अंग का ज्ञान हो गया। 12 अंग के ज्ञान का कर्ता वो महावीर भगवान को मानते होंगे, समोशरण को मानते होंगे, मान गलने को, मान स्तंभ को मानते होंगे कि आत्मा को मानते हो। उसका करण किसको मानते हो? वहां भक्ति में खड़े तो ऐसे ही रहेंगे, कहने में ऐसे आएगा कि साहब आपकी वजह से हुआ। करण में निश्चयता से भगवती प्रज्ञा ही रहेगी। उपस्थिति में ठीक है, महावीर भगवान के समोचरण की उपस्थिति में ये होना था, ठीक, कोई बात नहीं, वो सही। वहां करण में दूसरा कोई नहीं आया। किसने किया सम्यक दर्शन? 4 ज्ञान किसने प्रकट किए? 12 अंग का ज्ञान किसने प्रकट किया? 4 ज्ञान की पर्यायी आत्मा की, 12 अंग के ज्ञान की पर्यायी आत्मा की, श्रुति ज्ञान की भेद ही, 4 ज्ञान में से श्रुति ज्ञान का भेद, और सम्यक ज्ञान की पर्यायी आत्मा की। अरे कथन में अलग आता है एक ही चीज। बोलिए किसने किया? दुनिया क्या कहेगी? साहब मान स्तंभ को देखा और मान गल गया। मान स्तंभ लगाया जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, मैं निकालने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं निश्चय कारण कौन है? निश्चय कारण, निश्चयतः उसका कारण भगवती प्रज्ञा है। और वो भगवती प्रज्ञा अपनी हम ढूंढ रहे बाहर में। कस्तूरी मृग के पेट में वो कस्तूरी स्वयं के पास है और वो बाहर ढूंढ रही, कहां ढूंढू कहां ढूंढू। तेरे पेट में पड़ा हुआ, जहां भी हो। हालत हमारी ऐसी चल रही, सुख हमारे अंदर पड़ा है। जैसे कस्तूरी मृग के पेट में ही कस्तूरी है, ऐसे ही ज्ञान भी अपने पास, ज्ञान मतलब साधन भी अपने पास और सुख भी अपने पास, और ढूंढ रहे बाहर। बोलते जगह ढूंढिया, तो कहां ढूंढता है? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। कल परसों चर्चा हुई थी, तो हीरा कहां से? अपनी बाजू में ही तो दुकान है, तो बाजू में है, ये तो यही भी अंदर है। तो ये कह रहे हैं निश्चय से, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न, करण का अभाव होने से, और दूसरा कोई साधन ही नहीं। भगवती प्रज्ञा ही, ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक, छेदने के स्वभाव वाला करण है। यही छेदेगा, किसको? बंध और आत्मा दोनों को अलग अलग करेगा। नानापना, कुंद देव ने क्या कहा? नानात्वम, अलग अलग करना, भिन्न भिन्न करना। भिन्न भिन्न मतलब छोटा सा 10 साल का बच्चे को भी समझा दे, भाई इसको कंकड़ कहते हैं और इसको गेहूं कहते हैं, तुम्हें कंकड़ को बाहर निकालना है, गेहूं को अलग रखना, तो वो कर देता है। और हम बड़े हो गए तो भी ये कर नहीं पा रहे, इसकी भावना भी नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं हो रहा है, समझ में आता है कि उसकी योग्यता नहीं होगी। ज्ञानी कहते हैं भावना नहीं कर रहे, भावना तीव्र नहीं हो रही है कि इसके बिना और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ज्ञान में ज्ञान अलग और बंध अलग जानने में आना चाहिए, छेदा जाना चाहिए। और भावना के अनुसार फिर वो जिसका ज्ञान करना है, छेदने के लिए पहले ज्ञान करना है। वो बच्चे को ऐसे बिठाएंगे नहीं, अब तो ऐसे गेहूं नहीं आते, बट 20-30 साल पहले तो थी।
तो उस बच्चे को पहले ज्ञान कराया जाता है कि इसको गेहूं कहते हैं, इसको कंकड़ कहते। इतना सरल धर्म, कितना सरल, तो समझ जाता हो जाए। अपनी गलती हो सकती है, एक हाथ कंकड़ अंदर चला जाए, एक हाथ गेहूं बाहर चला जाए, और बच्चे को अगर बराबर समझ गया तो बराबर करता। बच्चा मतलब या तिर्यंच अपने अध्यात्म की भाषा में, और हमसे गलती मतलब 11 अंगनों पूर्व वाले की बात कर रहा हूं ना, जुदा जुदा करने की बात। तो पहले उसको ज्ञान कराया, तो ये कह रहे तुम भी ज्ञान करो आनंद से, इसका आधार क्या रहेगा? तो द्रव्य श्रुत, द्रव्य ज्ञान, द्रव्य ज्ञान से समझो आत्मा कैसा है, बंध कैसा है, फिर बंध में द्रव्य कर्म भाव कर्म बंध कैसा है, द्रव्य कर्म बंध कैसा है, नौ कर्म बंध कैसा है, नौ कर्म में शरीर का बंध कैसा है, चेतन का कैसा है, अचेतन का कैसा है, उनके लक्षण क्या है, स्वलक्षणों से उनके लक्षण जानो, लक्षण जान के और फिर जान लिया अच्छे से, फिर क्या में आए बंद काम के नहीं, तो उनको बाहर निकाल दो, थाली से बाहर निकाल दिए कंकड़ और थाली में गेहूं रख दिया। करना क्या, और कितनी पटक उटक करनी पड़ती है। सब 2 साल हो गए कहीं तीर्थ यात्रा ही नहीं गए, सब कभी 3 साल हो गए हमारे परिवार ने विधान ही नहीं रखा, असाम ये नहीं किया वो नहीं किया। करो भैया, करना नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है, बंद नहीं करना, अभी जो चलना है चल लेना, बट इसकी भान नहीं ना, भान इसकी होनी चाहिए कि ज्ञान में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, जुदा जुदा करने का, भिन्न भिन्न करने का। तो भावना बनेगी तब फिर जिनवानी से समझने के भाव आएंगे। अगर यथार्थ भावना होगी, जो दिखाने वाली भावना काम की नहीं। कई प्रकरण आजकल में पढ़ने में सुनने में आया था, वहां प्रकरण चल रहा था अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांतिक हेत्वाभास में क्या कहता है साहब, हमें चतुर्थ काल रहता था, समोषण रहता था, तीर्थंकर का रहता था, हम भी मुक्त हो जाते थे, हम भी बहुत धर्म करते थे, ये तो पंचम काल है इसलिए होता नहीं। ज्ञानी कहते हैं चतुर्थ काल में हम वज्रऋषभ नारासन रहता था, तो हम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, शपक श्रेणी चढ़ते थे। वज्रऋषभ नारासन वाला 7वीं नरक भी जा सकता, 7वीं नरक चौथे काल में ही जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे काल में जाते नहीं, वो तो नियमादेव गति जाते हैं। 6वें काल में 5वें काल में जाते नहीं, वज्रऋषभ नारासन नहीं। चौथे काल में नरक भी जा सकता है, इसीलिए तो जैसे आचार्य देव ने सवर अधिकार के अंत में कहा कि भैया क्या तुमको तीर्थंकर रहते थे तो क्या हाथ में रखे आंवले के भांति तुम्हें दिखाते थे आत्मा, वहां भी तो उपदेश ही है। तुम स्त्री को बोलते हो, तुम्हें करना नहीं। अगर तुम बोलोगे कि तुम्हें मुमुक्षु कौन कहेगा, तो तुम मुमुक्षु भी बना रहना चाहते हो तो बोलते हो नहीं मोक्ष जाना है, ये तो सब दुखदाई है, ये तो ये फलाना। तुम छल कपटी छली हो। तुम्हारी यथार्थ भावना, भावना के अनुसार स्वाध्याय, स्वाध्याय के अनुसार तत्व विचार, हो नहीं रहा तो कैसे विदा करना होगा। वो प्रज्ञा छैनी जैसी चलनी चाहिए, नहीं चल रही। प्रज्ञा छैनी पहले ज्ञान में भावना करेगी कि करने योग्य क्या है, स्वाध्याय करने योग्य, स्वाध्याय से तत्व विचार करने योग्य, तत्व विचार करके भेद ज्ञान करके आत्मा को ग्रहण करने योग्य, ऐसी भावना करेगी। भावना करने के बाद में वो पहले जिसकी भेद ज्ञान करना है, जिसको पाना है, जिसका आलंबन लेना है, जिससे त्याग करना है, उसका ज्ञान करने के लिए स्वाध्याय करेगी। वो भी ज्ञान ही करेगा, भावना भी ज्ञान करेगी, स्वाध्याय भी ज्ञान करेगा, तत्व विचार भी ज्ञान ही करेगा। तीनों ज्ञान भी करने प्रज्ञा चाहिए, भगवती प्रज्ञा, दूसरा साधन ही नहीं। ये झमेला छोड़ दिया और वो कितने झमेले करता है, कितने झमेले करते, अटक गया है, बिना काम का अटक गया। इतना सरल टॉपिक है, सरल, कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उसने धर्म। ये समझ में आ जाए इसमें ये प्राप्त